हाँ, यही जीवन है। लेकिन बस स्ट्रगल का मजा ही है अपना अलग। इस संघर्ष जितना बड़ा होगा, सक्सेस उतनी ही शानदार होगी, है ना। जितना बड़ा स्ट्रगल, उतनी ही चमकदार सफलता। ये तो है ही। क्या? हाँ, तो पार तो करना ही है, पार तो करना ही होता है ना, वरना फिर फायदा ही क्या। स्ट्रगल भी कर रहे हैं, संघर्ष होता जा रहा है जीवन भर, और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। और परिणाम तो तुम्हारे हाथ में है भी नहीं ना, परिणाम तो किसी इंसान के हाथ में है ही नहीं। परिणाम तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर एक्शंस। परिणाम तो इवेंट है, और वो उस पर डिपेंड है कि हमने आज क्या एक्शन लिए हैं अपने जीवन के, क्या डिसीजंस लिए हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड रहेगा। इसीलिए आज का लिया गया डिसीजन आज ही रिजल्ट नहीं बताएगा क्या होने वाला है। आज का लिया हुआ कोई भी डिसीजन तुम्हें आने वाले 4 साल 5 साल में बताएगा कि तुमने 4 साल पहले कोई डिसीजन लिया था, उसका परिणाम आज क्या है। तुरंत अगर पता चल जाए तो बात ही क्या थी। राधे राधे शर्मा जी, यही वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। और बस अपना स्ट्रगल यही है कि चैप्टर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिलहाल तो पूरा स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई की जितने भी चीज़ें हैं वो सब कवर कर लेनी है, और कुछ नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। मेन चीज़ तो यही है अभी तो फिलहाल, है ना। इतना ही स्ट्रगल अभी ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बाकी तुम्हारे पर्सनल स्ट्रगल है वो बात अलग है ना। उनको थोड़ा साइड लाइन कर दो अभी कुछ समय के लिए। चलो खैर, अभी तो तुम्हारा एग्जाम में टाइम भी है, जनवरी अटेम्प्ट में, तो आराम आराम से करोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बस डेली करना है कंटिन्यूटी से। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, फिर 8 दिन तक सोते ही रह गए, 4 दिन पढ़े फिर 8 दिन सोते रह गए। डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा आराम से तुम कर लोगे। ठीक है, खैर, तो पिछली क्लास में हमने चालू करा था थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। गेमर बॉय, राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये देखो, ये कहता है कि मेरे चरणों में आपका प्रणाम। देख रहे हो, मतलब क्या टैलेंटेड बच्चे हैं, बताओ। कल भी हाँ, मतलब मैं पूरा बोलता हूँ, देख। हाँ, मैं बोलता हूँ, देख क्या लिखा है, राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका प्रणाम। बताओ, मतलब देख रहे हो क्या चीते बच्चे हैं। मतलब मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे बच्चे से बात करने में ना, अब दिल खुश हो जाता है कि सुबह सुबह ना एकदम माहौल सेट कर देता है पूरे दिन का। तो मतलब इसीलिए तो मुझे ये पसंद है जो मैं काम करता हूँ। ठीक है, एक से एक बढ़िया बच्चे मिलते हैं मेरे को, एक से एक चीते एक नंबर के, मजा आता है। मतलब हाँ, तो गेमर बॉय, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। ठीक है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, बस भाई अब क्या करें। ठीक है, कहाँ रहे, यहीं रहते हैं शर्मा जी, ये सब अपने आसपास ही रहते हैं, कोई गांव वाँव थोड़ी बसते हैं। इकोनॉमिक इवनिंग बैच में कौन सा चैप्टर हो गया है? इवनिंग में नेशनल इनकम चालू करा है हमने पिछली क्लास में, और आज होगी मेन क्लास नेशनल इनकम की। ठीक है, नेशनल इनकम चालू हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 6। बाकी सारे चैप्टर, माइक्रो पोर्शन खत्म हो गया है इवनिंग बैच में इको का। खैर चलो अब शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने वांट का मीनिंग देखा था कि वांट कैसे जनरेट होती है, वांट क्या होती है, वांट इज अ डिजायर, है ना, ये सब हमने देखा था। अब मैं जानना चाहता हूँ इस जो यूटिलिटी वगैरह को पढ़ने से पहले कि वांट कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की वांट होती है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। अब तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तो अच्छे समझ आएगा फिर हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं नेसेसरी। ठीक है, कि हमें नेसेसरी आइटम की इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं क्यों? क्योंकि यार वो तो जरूरी है जीवन जीने के लिए, तो उनकी इच्छा तो हम करेंगे ही करेंगे। लाइक खाने की, पीने की मतलब पानी पीने की, है ना, खाना हो गया, कपड़े हो गए, रहना हो गया, और बेसिक फूड वगैरह। और क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? और तो मेन तो यही होता है वैसे, है ना, खाना चाहिए। तो वो तो फिर चाहिए तो बहुत कुछ तो वाली बात रहती ना, वो तो फिर अलग अलग चीज में आ जाएगा। वो तो तुम्हारी डिजायर, इच्छाएं, लग्जरी, कंफर्ट उसमें आ जाएगा। बट नेसेसरी तो खाना पानी, बेसिक फूड, बेसिक क्लॉथिंग, रोटी कपड़ा, अल्टीमेटली मकान, ये सब मिल जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, सीधी बात है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। नेसेसरी आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप की नेसेसरी हो सकती हैं। कैसे? नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। नेसेसरी के 3 पार्ट बनाया गया है, नेसेसरी फॉर लाइफ,
ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमसे पूछ सकता है कि टाइप ऑफ नेसेसरी, एक तो वांट तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ही, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी, फिर नेसेसरी के भी बताए गए हैं पार्ट कि नेसेसरी कैसे कैसे हो सकती है, फॉर लाइफ, फॉर एफिशिएंसी और कन्वेंशनल नेसेसरी। अब देखो बताएगा ये तीनों के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें बताएगा, थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ ले तीनों के बारे में। लाइफ के लिए जरूरी होगा खाना पानी, मेनली यही हो गया है। ऑडिट के लेक्चर यूट्यूब पर आएगा क्या? हाँ आएगा ना, ऑडिट का लेक्चर यूट्यूब पे आएगा थोड़ी देर में, इस क्लास के बाद ऑडिट का लेक्चर ही है, ठीक है। हाँ ठीक है ऋषु, हाँ नहीं यूट्यूब पे जैसे तुम्हारी क्लास चल रही है और वैसे भी क्लास चलती है। हाँ हाँ, नेसेसरी फॉर लाइफ आर थिंग्स नेसेसरी टू मीट मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ सच एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। लाइक बिल्कुल जिंदा रहने के लिए जो बहुत आइटम है जो जरूरी है मेरे लिए, वो मिलने चाहिए। वो किसमें आता है? एसेंशियल के, उसके में नेसेसरी फॉर लाइफ या एग्जिस्टेंस, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। ये हो गया नेसेसरी फॉर लाइफ या नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। ठीक, चलो फिर बात करते हैं मैन रिक्वायर्ड समथिंग मोर देन नेसेसरी ऑफ लाइफ टू मेंटेन लॉन्जिविटी, एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क। ये बात कर रहा है यहाँ पे 4th पॉइंट में, किसकी बात करना चाह रहा है ये बात कर रहा है यहाँ पे एफिशिएंसी, सेकंड टाइप ऑफ नेसेसरी की, नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी। देखो जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है ही, वो तो हो गया नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, बट कितना जिंदा रहना चाहते हो? जिंदा रहना तो मतलब ये भी हो गया ना कि तुम 10 साल जी लिए, बहुत जी लिए, बट अगर एक लंबे समय तक सही सलामत जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी नेसेसरी से थोड़ा सा, एक तो हो गया फूड, बेसिक फूड कोई सा ही मिल जाए, एक होता है फूड थोड़ा साफ सुथरा खाना मिल जाए, क्लीन वाटर मिल जाए, या पानी वाला एग्जांपल लो। एक तो हो गया जिंदा रहने के लिए कोई सा ही पानी चलेगा, जब बहुत प्यास लगी है तो पानी कैसा ही मिल जाए, फिर थोड़ी देखोगे कि कितना गंदा है कितना साफ है, प्यास बुझानी है, जिंदा नहीं मिला तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले वो आ जाएगा फॉर लाइफ में। लेकिन अब मैं देखूँ मुझे थोड़ा साफ पानी मिल जाए, क्लीन वाटर मिल जाए, लाइक जल बोर्ड का पानी मिल जाए अगर, तो रहेगा ना कि हाँ ठीक है बेसिक खाना पानी मिल रहा है तो लंबे समय तक थोड़ा टिक जाएंगे संसार में। एनर्जी, क्योंकि अगर खराब बासी खाना खाओगे या पुराना खाना खाओगे जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, क्वालिटी तो बहुत दूर की बात होगी, मतलब बिल्कुल रद्दी खाना, जैसे जस्ट लाइक बाहर बैगर वगैरह को मिलता है वैसा, वो जिंदा रहेंगे तो वो भी खाते हैं, तो वो जो होगा एग्जिस्टेंस के लिए। बट नॉर्मली यहाँ पे एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए जो खाना खाया जाता है, साफ सुथरा खाना, क्वालिटी हाइजीन वाला, तो वो इसके अंदर आता है। एंड जैसे एफिशिएंसी ऑफ वर्क सच एज नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशन एटसेट्रा। अब तुम्हारे पास एजुकेशन होगी तो क्या होगा? जीवन अच्छा चलेगा, थोड़ा सा एफिशिएंटली काम कर पाओगे, है? तो ये उसके अंदर आएगा। कन्वेंशनल नेसेसरी की बात क्या आती है? ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम एंड कन्वेंशन। जस्ट लाइक समाज को देख करके कि समाज में ये चीज चल रही है तो हमें भी ये चीज अब जरूरी है ऐसा करना, लाइक ऐसी बात है। जैसे आजकल क्या है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब क्या है, नहीं होगा इंटरनेट तुम्हारे पास तुम भी कुछ कर पाओगे क्या? तो ये क्या गया, कन्वेंशनल बन गया एक तरीके से कि भाई इंटरनेट जरूरी है, वाईफाई जरूरी है। हाँ वाली बात है, एक दिन पूरा रुक जाएगा ना, ठीक है। जो अटेम्प्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इंटर की प्रश्न जून वाले अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का, वो मेरे अकॉर्डिंग 28 जुलाई के बाद कभी भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है क्या? अभी जो फाउंडेशन पेपर हुआ था जून वालों का 28 जुलाई के बाद कभी भी आ जाएगा, मतलब ऐसा मेरा मानना 27-28 जुलाई के बाद और 5 अगस्त से पहले आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ठीक है, बकैती तो देख लो इनकी, यहाँ बैठ के बकैती करने बैठे हैं ये कुछ लोग तो, ठीक है। आओ, ठीक समझ आया? नेसेसरी ऑफ लाइफ, नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी और नेसेसरी ऑफ कन्वेंशनल नेसेसरी। अब मेरे को बात करनी है कंफर्ट की। देखो, वाइल नेसेसरी मेक लाइफ पॉसिबल, कि नेसेसरी वाले आइटम जो होते हैं वो मेरे लिए जिंदा रहना पॉसिबल करते हैं, लेकिन कंफर्ट क्या करता है? कंफर्ट मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग। कंफर्ट आर लेस अर्जेंट, लाइक ये इतनी अर्जेंट नहीं है जितनी नेसेसिटी है। टेस्टी एंड होलसम फूड, गुड हाउस, क्लोथ दैट सूट डिफरेंट ओकेजन, ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट मेक इट मोर कंफर्टेबल। जस्ट लाइक क्या बात हो रही है यहाँ पे
कि एक तो खाना हमने खाया, पानी वानी पिया, यहां पे कह रहा है कि यार अब थोड़ा एक अच्छी क्वालिटी का खाना और अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल हाइजीन, मतलब तुम्हें एकदम ही क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वो वाला एग्जाम्पल वो लग्जरी में आ जाएगा, तो बीच का एग्जाम्पल सोचना है, खाने पीने का। पानी का देख लो, पानी का ठीक है, जल बोर्ड का एग्जाम्पल लेता भी नैसरी में, कम एफिशिएंसी में। यहाँ पे क्या ले सकते हो, बिस्लरी का एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बीसी ले वो तो ब्रिस्ली भी हो जाएगा फिर, ठीक है। बिस्लरी का ले लो, एक्वाफिना, किनले, मतलब कंफर्ट, लाइक क्लीन वाटर है ना जो 20 रुपए की बोतल मिल जाती है, वो तो लग्जरी में आएगा भाई, वो लग्जरी में आएगा, वो एग्जाम्पल मैं लग्जरी में दूंगा, ठीक है। ब्लैक वाटर तो नॉर्मल, बिस्लरी का हो गया, एक्वाफिना हो गया, मतलब ठीक है, एक कंफर्टेबल पानी है कि हाँ ये सही है, हाइजीन भी आ गया इसमें, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी आ गया, जैसा एक मिडिल क्लास की बात कर लो। फिर इसका जो तीसरा बात है वो लग्जरी की बात है, वहां आ जाएगा विराट कोहली, विराट कोहली का वाटर है ना, इवॉन वाटर, एक बोतल ही कितने रुपए की आती है उसकी, 300 रुपए की आती है, 3000 की आती है, ऐसे कुछ आती है उसकी एक पानी की बोतल है, जर्मनी से पानी आता है शायद जर्मनी से आता है, कुछ से आता है, ठीक है। हाँ प्योर बिस्लेरी या ब्रिस्ली, तो वो आ जाएगा लग्जरी में। तो अब देखो कितना फर्क है, सिर्फ अगर एक ही एग्जांपल को हम पकड़ के आगे चले, वाटर के एग्जांपल को लेके आगे चले, तो एक तो क्या पानी, एक तो क्या नॉर्मल कहीं भी पानी मिल जाए, प्यास अभी जरूर बुझानी है ना, टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो वो हो गया नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एफिशिएंसी के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है जो, ठीक है, ठीक है, मतलब साफ सुथरा ही होता है एक तरीके से, है ना। फिर बात करें कन्वेंशनल, तो एक अलग ही चीज हो गई कि हैबिट की वजह से जो चीज आती है उसको साइड लाइन कर दे 2 मिनट के लिए। फिर आता है इसमें कंफर्ट वाला पानी, कंफर्ट वाला ब्रिस्ली, एक्वाफिना, किनले, सब इसके अंदर आ जाएगा। लग्जरी वाला क्या आ जाएगा, बिल्कुल एक्सपेंसिव, विराट कोहली वाला पानी, ब्लैक वाटर, इवॉन की बोतल 3000 रुपए की आती है उसकी, ये सब, ठीक है। तो आ जाओ, लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, मतलब अब यार ये जिंदा रहने के लिए जरूरी थोड़ी है ये चीज, पानी तो प्यास वाली ही बुझा रहा था जो गंदा पानी था, एक तरीके से जिंदा तो रह गए थे ना पी के भी, लेकिन हाँ लॉन्जिविटी नहीं रह पाएगी उसमें, बस ये चीज है। लॉन्जिविटी का मीनिंग क्या होता है, ये ऊपर पढ़ा था ना लॉन्जिविटी, कहां गया, ये रहा इसका मीनिंग, हाँ ये अंतराल, जिंदा रहने का अंतराल जो है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग लाइफ। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग आइटम सच एज एक्सपेंसिव क्लॉथिंग, अब तुम कपड़े ले रहे हो सिर्फ गुची, अरमानी, प्राडा है, तो वो वाली बात हो जाएगी। एक्सक्लूसिव विंटेज कार, अपने को सिर्फ रॉल्स रॉयस ही मांगता है, वो भी कस्टमाइज, तो फिर ठीक है। क्लासी फर्नीचर, फर्नीचर नहीं क्लासी फर्नीचर, अंबानी वाला फर्नीचर चाहिए मेरे को भी, ठीक है। यूज फॉर वैनिटी एटसेट्रा फॉर ऑल अंडर दिस कैटेगरी, ये सब इसके अंदर आया था, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, पहले मैंने वांट देखा, वांट 3 टाइप की होती है मेरी, क्या क्या, एक तो लाइफ, जिंदा रहने के लिए नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। फिर नेसेसरी को 3 पार्ट में तोड़ा गया, नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, नेसेसरी फॉर कन्वेंशन। एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या मैं पूछ लूं, मन में कुछ ना रखिए, ठीक है। सवाल दोस्त ये आ रहा है मेरे लिए, मतलब मेरे मन में, कि हो सकता है मेरे लिए कोई चीज नेसेसरी है और तुम्हारे लिए वो चीज क्या है, एक्सपेंस, वो लग्जरी हो। क्या हो सकता है तुम्हारे लिए कोई चीज नेसेसरी है, मेरे लिए लग्जरी हो, तुम्हारे लिए हो सकता है कि एसी नेसेसरी हो, बट मेरे लिए यार ये बहुत बड़ी बात है लग्जरी मेरे लिए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये क्या जो कॉन्सेप्ट जो है, ये सारी चीजें ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, कि बचपन में मेरे लिए हो सकता है ये लैपटॉप लग्जरी चीज थी, आज मेरे लिए क्या है, नेसेसरी, नेसेसरी एक तरीके से, तो डिपेंड करता है। तो इंसान टू इंसान वेरी करेगा ये चीज, और एक ही इंसान के लिए टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। बचपन में मोबाइल फोन हमारे लिए लग्जरी हुआ करते थे, आज वो क्या है, बच्चा बच्चा लेके घूमता है, नेसेसरी हमारे लिए एक तरीके से, कंफर्ट भी छोड़ दो नेसेसरी के अंदर ही आ गया है। तो चेंज हो सकती चीजें हमारे लिए टाइम के हिसाब से। जब बात होगी टाइम के हिसाब से तो एक ही इंसान की बात हो रही है, और जब बात हो रही है पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए कुछ नेसेसरी तुम्हारी लग्जरी हो सकती है, तुम्हारे लिए कुछ नेसेसरी मेरी लग्जरी हो सकती है, सेम चीज है। तो आ जाओ, और ये बात यहाँ पे लिखी है, ये सब पढ़ा हमने, ये देखो, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है, द अबव कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड एज थिंग विच इज कंफर्ट और लग्जरी फॉर वन पर्सन, और द वन पॉइंट ऑफ टाइम में बिकम नेसेसिटी फॉर अनदर पर्सन और पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ठीक है। कि हो सकता है हमारे लिए वो जो
इवॉन का वाटर है वो लग्जरी है, विराट कोहली की तो नेसेसरी है ना, कंफर्ट है एक तरीके से, तो वेरी करेगी चीज, तो वही वाली बात है, ठीक है। एज, हाँ देखो जैसे अभी शादी हुई है अनंत अंबानी की, है ना, राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी की, तो क्या कह सकते हो उसमें, तुम्हारे लिए वो लग्जरी शादी है, बहुत लग्जरी क्या लग्जरी, अनइमेजिनेबल, मतलब हम सबके लिए क्या है, वो एक अनअटेनेबल सिचुएशन है, वो लग्जरी आइटम है एक तरीके से, लग्जरी शादी है वो बहुत ही ज्यादा। उनके लिए क्या है, ये कंफर्ट है, उनके लिए कंफर्ट है। उन्होंने जॉन सीना बुला लिया, उन्होंने बीबर को बुला लिया, जस्टिन बीबर को, काइली जेनर, किम करदेशियन, सबको बुला लिया। हाँ पवन सिंह, ये कौन है, मैं नहीं जानता पवन सिंह को, नहीं, अच्छा अच्छा वो ठीक है, पता नहीं गाना वाना कभी गुजरा हो साइड से, तो पता नहीं ऐसे नाम से याद, अच्छा वो गया था, अच्छा अच्छा हाँ उसे तो पता है, लॉलीपॉप, अरे सुना है ना, सिंगर का नाम नहीं याद ना, अच्छा उसी का है वो, फिर तो पता, वो गया था, हाँ ठीक है। हाँ वो सभी गए थे, तो ए आर रहमान सब गए थे, तो वो वही वाली बात है, तो ये सेम सिचुएशन है एक तरीके से। ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट थिंग्स विच आर कंसीडर्ड लग्जरी इन द पास्ट हैव बिकम कंफर्ट एंड नेसेसरी टुडे। बट क्या जब अंबानी छोटा था तो क्या उसके लिए ये लग्जरी था ना, बचपन में सोचा भी नहीं होगा उसने भी, जब अंबानी, मुकेश अंबानी छोटा होगा, जब धीरूभाई अंबानी काम करते थे तब थोड़ी था, वो तो बाद में धीरे धीरे बने ना, तो मान लो क्या पता जब उस समय तो उसके लिए लग्जरी चीज रही होगी है, बट आज क्या है, कंफर्ट है, तो टाइम के साथ चीज चेंज हुई कि नहीं हुई, तो ये चीज है, ठीक है। आ जाओ अब पढ़ते हैं यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि वांट का कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, आओ यूटिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सवाल तो ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये तो अलग बात है तो जल्दी छोटा कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे। या बता गई यूटिलिटी के, वांट सेटिस्फाइंग पावर का मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी का वैसे मीनिंग देखा जाए तो ये देख उसी के इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इसमें और कुछ नहीं करा, ठीक है ना, अरे मैं बहुत जल्दी जान जाता हूँ इंसान को, ठीक है। यूटिलिटी को अगर वन वर्ड में बोला है तो क्या बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, आज तक यही बोलते आए थे, यही बोला था ना आज तक, तभी तो आज बोल रहे होगे। हाँ यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, यही मतलब है, बहुत बढ़िया, शाबाश, काट दो इसे। यूटिलिटी का अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता, सोच लो, चलो तुम्हें एक बार सोचने का मौका दिया, आराम से, ला 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 ला, वन वर्ड आंसर चाहिए मेरे को, वन या एक या दो वर्ड में बस। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, जाओ। क्वेश्चन तो यही रहेगा चलो, मतलब जानने से पहले एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारे घर के आसपास का कोई पार्क होगा, वहां पे क्रिकेट की पिच है, गर्मी का मौसम है, डू यू नो ऑलरेडी, है ना, दोपहर में 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बज गए तुम्हें खेलते खेलते, ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ये कौन है, ये सूरज चाचू, सूरज चाचू ने पूरी धूप फैला रखी है, और तुम 4-5 घंटे से बैक टू बैक खेले जा रहे हो गर्मी में, ठीक है, पानी भी नहीं पिया तुमने, अब तुम घर पे आए, घर पे आते ही सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, देखो घर पे आते ही सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई दिया, ये रहा,
ये रहा, ठीक है। तो घर पे आते ही सबसे पहले तुम्हें ये ग्लास दिखाई दिया, ये मत देखने लगना कहीं साथ में जो है क्या, वो तो अच्छा कह रहा वो तो पहले से। अरे यार पानी से कुल्ला करेगा उसका, वाह शाबाश। नहीं ये भी नहीं खाया तुमने, ये भी नहीं खाई है, ये तो बस समझाने के लिए। अभी जब यूटिलिटी का मतलब देखोगे तब समझ आएगा, इसका यूटिलिटी का मतलब समझ आएगा तो ये तीनों फोटो समझ आ जाएंगे अभी क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। तो खैर अपने एग्जाम्पल पे फोकस करो। तो तुम्हें आते ही ये पानी का गिलास दिखाई दिया, और दिखाई भी कैसे दिया, तुम जाकर के बैठे सबसे पहले क्या करोगे, घर में जाकर के पानी चलाओ, पानी की डिमांड करोगे, पानी को ढूंढोगे। अब तुम्हारे में इतनी थकान हो चुकी है कि तुम्हारी मम्मी खुद सामने से पानी लेकर के आ रही है, तो पानी का गिलास चलता हुआ आ रहा है तुम्हारे पास, तो मम्मी लेकर के आ रही है पकड़ करके, तो चलता हुआ आ रहा है और तुम देख रहे हो पानी के गिलास को आते हुए अपनी तरफ। कैसा लग रहा है? इमेजिन करो ना कि 4-5 घंटे से लगातार धूप में खेलते हो और एक घूंट भी पानी नहीं पिया, अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? फील दिस, फील मजा आ रहा है? ये बात, आइए देखते हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक गिलास पानी आ गया, अब तुमने उस एक गिलास पानी को पी लिया। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, अब ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो याद आएगी चीजें, ठीक है, ओके। एक गिलास पानी पिया, फिर दूसरा गिलास पानी पिया, दूसरा गिलास चल के आ रहा है, अब कैसा लग रहा है? मजा तो अभी भी आ रहा है, लेकिन अब मजा आ रहा है कहीं ना कहीं, है पहले से थोड़ा कम आ रहा है लेकिन मजा आ रहा है। दूसरा गिलास पानी भी पी लिया, मजा आ गया। फिर एक और गिलास आ रहा है चल के, देख के कैसा लग रहा है? इतना है कि पानी पी लेंगे, मिल रहा है तो अच्छी बात है, गर्मी का मौसम है, हाँ ठीक है। वो गिलास भी पी लिया, एक और। मम्मी ने कहा बेटा 5 घंटे से खेल के आ रहा है, थकान ज्यादा हो गई होगी, ले एक और। चलो एक और पी ले, क्या दिक्कत है? 4 गिलास पानी पी ले, मेरे कहने पे एक और पी ले और मम्मी के कहने पे एक और पी ले। चलो मम्मी ने कहा एक और, अब पानी पियेंगे तो पुराना वाला भी बाहर आ जाएगा। हाँ अब देखो समझते हैं मतलब। तो जब तुमने ग्लास में पानी पिया तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला एक्चुअली, ठीक है, लेकिन बात उसकी करता ही नहीं है यूटिलिटी। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जो बात करता है, ये बात करता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। एक्चुअल की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड की बात है। इमेजिन करो कहानी दोबारा से, जब तुमने पानी पिया तब तो मजा मिला ही मिला, लेकिन जब पहला ग्लास चल के तुम्हारे पास आ रहा था वो देख के तुम्हें कैसा लग रहा था? लग रहा था कि तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लग रहा था कि तुम अब इतना थके हुए हो कि तुम्हें पानी पी के एक आनंद मिल जाएगा। तुम इमेजिन कर रहे थे उस सिचुएशन को कि कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सोच के ही मजा आ रहा था। और सोचो अगर पानी पी लिया और तुम्हें मजा नहीं आया तो जस्ट लाइक जो पानी का जो ग्लास है वो गर्म पानी है, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो वो एक्चुअल बात है। यूटिलिटी बात करता है एक्सपेक्टेड की, खाने से या पीने से पहले तुम्हें कैसा लग रहा है उसकी बात है। एक्सपेक्टेड बहुत ही छोटा माइन्यूट डिफरेंस है, बट आधे से ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, बच्चे करते हैं हाँ सेटिस्फैक्शन तो पढ़ा है हमने, एक्सपेक्टेड वर्ड निकल जाता दिमाग से। आधे बच्चे सब तुम अलग हो गए, तो 50% को तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो हाँ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन सब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो समझ आया? तो जो कहानी थी ना उसमें जब तुमने पानी पिया, पानी पीने की तो बात ही नहीं है, वो तो तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए बात थी। वो जो ग्लास चल के आ रहा था ऐसे करके तुम्हारी तरफ, वो देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है पूरी कहानी में, ठीक है। अब फोटो देखो, अब समझ आएगा तुम्हें। फोटो ऐसे ही नहीं लगा, ये कोई भी फोटो, हर फोटो के बीच अपना तात्पर्य में गया। अब देखो अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब सोचो इसने ये पैकेट फाड़ा अजय देवगन ने और एक खाली निकला अंदर से, अभी तो इसे लग रहा है ना पैकेट है, अंदर कुछ होगा बढ़िया उसके काम की चीज। फोटो बड़ी करके अब देख लो, ठीक है। बोलो जुबा केसरी अब, ठीक है। लो अभी इसको लग रहा है कि हाँ, तभी तो खुशी खुशी जा रहा है उसकी तरफ कि हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है। इधर देखो मैडम जी को, अभी ये आम खा रही हैं क्या? आम को देख रही हैं, देख के इन्हें फील आ रहा है
कि हाँ यार मजा आएगा आम खा के। अब सोचो आम खट्टा हो, मामला खराब हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं पता ना, तो खाए नहीं, तब तक तो इमेजिनेशन में मजा आ रहा है सोच के। जैसे लाइक तुम्हें मजा आ रहा था पानी गिलास देख करके, जब आ रहा था पानी गिलास साथ में चल के। समझ पाए क्या बात है यहाँ पे? तो ये यूटिलिटी लाइक एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अभी तो और भी इस फोटो के पीछे राज हैं, यूं ही कोई फोटो ऐसे ही लगाई गई है इस बुक में। ठीक है, रुको जरा, समझ आया पहले तो यूटिलिटी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। अब देखते हैं एक बार, ये थोड़ा स्क्रीन से आ रहा है, मैडम जी सर जी। ठीक है, अजय देवगन और कटरीना कैफ की कोई फिल्म है क्या साथ में? अजय देवगन और कटरीना कैफ की कोई फिल्म मूवी नहीं देखिए? राजनीति है एक बार को फिर भी, हाँ, बट उसमें उनका क्रॉस होता नहीं है आपस में, अपोजिट होते हैं दोनों। ऐसा कोई मेन लीड में दोनों साथ में नहीं है ना, मुझे याद नहीं आ रहा। राजनीति मूवी में तो है फिर भी दोनों एक स्टार कास्ट में। चलो अब वो एक दूसरी बात सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन हो गया, पहली बात तो ये हो गई। अब देखो बात करते हैं, इसका मतलब यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर, है ना? तुम्हें देख के मजा आ रहा था, लिंक करते चलेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो यूटिलिटी इक्वल टू प्लेजर बोल सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? अब हाँ, प्लेजर बोल सकते हैं कि मजा आएगा, तो अच्छा, अब मैं कुछ पूछना चाहता हूं। ठीक है, देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, सुनो सुनो, अभी लिखो मत, लिखने का भरपूर मौका मिलेगा। तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक है, तुम डॉक्टर के पास गए, तुम्हारे लिए डॉक्टर ने बोला कि भाई इंजेक्शन लगेगा बड़ा वाला, घूम जाओ, मजा आएगा क्या? लेकिन बॉडी के लिए तो, बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, तबीयत ठीक होगी, बॉडी के लिए यूजफुल तो है वो जरूरी चीज। तो इसका मतलब यूटिलिटी प्लेजर के बराबर तो नहीं है, कहीं कहीं पे हो सकता है बट 100% नहीं है, क्योंकि सर दवाई हो गई, इंजेक्शन हो गया, क्या प्लेजर मिल रहा है इनसे? नहीं, तो फिर बट जरूरी है, तो इसका मतलब यूटिलिटी किसके बराबर नहीं है? हाँ, ये फंसाता है वो एग्जाम में। ठीक है, हैं बोलना चाह रहे थे? ठीक है, कोई नहीं, अब बोल देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी यूजफुलनेस के बराबर हो गई फिर तो, है ना? जुकाम यूजफुल थी ना, इंजेक्शन यूजफुल है बॉडी के लिए कि नहीं है? तो यूटिलिटी यूजफुलनेस के बराबर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ये देख, ये आधे चीते कह रहे हैं कटरीना गर्म पानी पिलाएगी तो भी मजा आएगा। कटरीना खुद आम खा रही है और तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी गर्म पानी पिलाएंगी, तो बेटा जब तुम खेल के आओगे तब पता चलेगा कटरीना क्यों तुम्हें गर्म पानी पिलाएगी, वो तो विक्की कौशल को पिलाएगी गर्म पानी या ठंडा पानी। ठीक है, हर कोई तुम विक्की कौशल थोड़ी हो। खैर आओ, हाँ, तो यूटिलिटी टू यूजफुलनेस हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या कहते हो दोस्त? तुम्हारे हिसाब से नहीं है तुम्हारे हिसाब से, वेरी गुड। आओ जरा फोटो पे दोबारा चलते हैं, देख मजा आएगा, बस बीच वाली फोटो देखना। यूजफुल है क्या बॉडी के लिए? लेकिन यूटिलिटी तो मिल रही है भाई को, जा रहा है कि नहीं जा रहा? सेटिस्फैक्शन तो मिलने वाला है, बट क्या बॉडी के लिए जरूरी है क्या? जुबान केसरी नहीं है ना, यूजफुल नहीं है यार, जरूरी बॉडी के लिए जरूरी, यूजफुल वैसे काम करने की बॉडी उस चीज के लिए यूजफुल है क्या? दारू शराब नशे ये सब क्या बॉडी के लिए यूजफुल है? लेकिन जो करता है उसके लिए तो यूजफुल नहीं है, गलत है, पता है तुम्हें गलत है ये चीज, लेकिन फिर भी क्या है, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यूजफुलनेस के बराबर तो नहीं है। समझे क्या बात है ना? चलो, यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, ओके। और वैसे भी दोस्त, वो तुम्हें गर्म पानी का ठंडा पानी भी नहीं पिलाएगी, क्योंकि तुमने उसका नाम ही गलत लिखा है, तुमने कटारिया लिखा है। ठीक है। कटरीना नहीं लिख पाया यार, तुम बुरा लग जाएगा उसे, है ना? कटारिया लिखा है, बताओ, बस जाके सिस्टम करो और क्या। ठीक है, ठीक है,
आ जाओ। हाँ, तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई क्या बात क्लियर हो गई? यूटिलिटी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी भेदभाव नहीं करता किसी भी चीज में, मतलब सेटिस्फैक्शन कहीं से ही मिल सकता है, चाहे जरूरी हो बॉडी के लिए, चाहे मजा मिले या ना मिले। कुछ चीजें जरूरी होंगी, वहां पे मजा भी मिलेगा और वो सेटिस्फैक्शन भी देंगी। कुछ चीजें सिर्फ मजा देंगी बट जरूरी नहीं होंगी। तुम्हें दारू शराब विमल मजा दे रहा है बट बहुत यूजफुल नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मजा नहीं देंगी लेकिन यूजफुल होंगी। दवाई हो गई तो क्या हो गया, और वो यूटिलिटी का पार्ट होंगे, तो सभी कुछ होगा कहीं ना कहीं। इसलिए एक तरीके से नहीं बोल सकते, इसलिए बोला क्या गया, यूटिलिटी इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। जिस भी चीज से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है। इसका यूटिलिटी क्या है, एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ये भेदभाव नहीं करता अच्छे बुरे, है ना, मजा मिले ना मिले डजेंट मैटर, इट इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये सबको कैसे देखता है, इक्वल देखता है। इसके लिए किसी की तरफ बायसनेस नहीं है, ना मजे की तरफ ना यूजफुलनेस की तरफ। ये एथिकली न्यूट्रल है। एथिकली तो खैर वर्ड यहां पे यूज नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रल यूज होगा, है ना लिखा है। अब ये स्क्रीन आए तो मैं तुम्हें भी दिखाऊं एक बार। अच्छा, बुक तो होगी तुम्हारे पास, बुक तो लेके आए होगे, क्यों? वाह बेटा शाबाश, बहुत सही जा रहे हो ये तो सब कुछ सभी कुछ भूल गया। अबे क्या हो गया, इतना लंबा ब्रेक थोड़ी चाहिए मेरे को। अबे तो बैग भारी तो हो गई ना। यूटिलिटी इज मेन रीजन तो यह है कि मैं यहां पे तुम्हें दिखा दूंगा सर। तब तक एक शायरी लो। आ गई भाई, स्क्रीन आ गई, ठीक है। जब दोबारा स्क्रीन जाएगी तब बोल देंगे शायरी, ठीक है। चलो अच्छा ये कर लेंगे, जब जब स्क्रीन जाया करेगी तो तब बोल दिया करेंगे बीच बीच में ना एक, तब तक स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। अब यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है, एक करके खत्म करते हैं। चलो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी, लाइक किसी भी वस्तु की पावर है जो क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है ह्यूमन वांट को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वांट सेटिस्फाई, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करो तो दिखेगा नहीं, फिर ये ना स्क्रीन पे नहीं दिखेगा सही से। आ जाओ, तुम्हें तो दिखेगा, मतलब स्क्रीन पे फिर बहुत छोटा दिखाई देगा ना, ये चीज़ है। इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। मतलब ये मिक्स हो गया, इसको अलग कर लेंगे एज यूटिलिटी। फिर यूटिलिटी सब्जेक्टिव टर्म एंड डिफर पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव है क्योंकि तुम्हें किसी और चीज में यूटिलिटी मिलेगी, मुझे किसी और चीज में यूटिलिटी मिलेगी। हो सकता है तुम्हें सिगरेट शराब में यूटिलिटी मिले, मुझे नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस, आ गई वाली बात, है ना। देयरफॉर इवन द आइटम लाइक सिगरेट, लिकर एटसेट्रा मे बी सेड टू हैव यूटिलिटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्या ये यूजफुल है बॉडी के लिए? बल्कि बॉडी को और खराब ही करेंगे हमारे शरीर को, है ना। इज एथिकली न्यूट्रल, क्या है ये? न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, एथिकली न्यूट्रल। सीक टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम। यूटिलिटी थ्योरी क्या बताती है? एक्सप्लेन करती है हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेट रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है जीवन में? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसे किसी भी चीज से, जहां से सेटिस्फैक्शन मिले, जहां से संतुष्टि मिलेगी मैक्सिमम, वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करना पसंद करेगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। क्या 90% ऐसे ही है इकोनॉमिक्स। तो देखो, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, तो अब समझ आ गया यूटिलिटी का मीनिंग। अब मुझे यूटिलिटी को मेजर करना है कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच बोल तो नंबर की फॉर्म में बात करता है, जहां पे हम यूटिलिटी को नंबर में नाप सकते हैं। या सोच के देखो क्या ये सही है? ये बात पढ़ेंगे इस चीज को, इस पर से खुलासा करेंगे जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब। हाँ नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं कहेंगे इसको, जिसने बनाया है ना उसने इसका रीजन भी दिया है, बट उस रीजन की बात अभी नहीं करेंगे। मैं एक बात दिमाग में डालना चाहता हूं कि कार्डिनल खराब क्यों माना जाता है, ऑर्डिनल फिर क्यों आया, ये समझ आएगा इससे। तुम कुछ सोचो, जब
ग्लास ऑफ वाटर तुम्हारे पास चल के आ रहा था, लाइक जब लेकर के आ रहा था मम्मी या कोई भी घर में लेकर के आ रहा तुम्हारे लिए ग्लास, तो पानी से भरा ग्लास जब तुम्हारे पास आ रहा तो तुम्हें मजा आ रहा था देख करके कि तुम्हें मजा मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा लग रहा था। बट क्या ये बता सकते हो कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा नंबरों में, नंबर में, कि मैं इस गिलास से मुझे 5 सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 6 नंबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 का, 50 का, 100 का? क्या मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए, और ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम नंबर में मेजर कर पाए अपने सेटिस्फेक्शन की। मानो तुम्हें कोई अच्छी लग रही है, जस्ट लाइक तुम्हें कोई हीरो तुम्हें हीरो कोई पसंद होगा, तुम्हें कोई हीरोइन पसंद है, कोई एक्ट्रेस तुम्हारी फेवरेट है, कुल्फी जावेद तुम्हें पसंद है, ठीक है? क्या इतनी ही पसंद खराब नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर माँ कौन सी रखे बता चल? साईं पल्लवी, ओके चलो, तुम्हें साईं पल्लवी पसंद है मान लो, ठीक है? तो नंबर बता सकते हो क्या कितनी पसंद है? कभी नहीं, है ना? ये तौहीन होगी तुम्हारी पसंद की और सामने वाले की, कि अगर तुम उसको नंबर में काउंट कर दो, है ना, कि हम तुम्हें पसंद करते हैं 10%, 20%, 30%, 80%। ये तो तुमने अपने इमोशन को नंबर में तोल दिया वे, है ना? इमोशन को, फीलिंग को नंबर में तोल सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए कार्डिनल अप्रोच बेकार माना गया, फिर ऑर्डिनल अप्रोच आया। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बात हुई? जैसा नाम वैसा काम, कि हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर मतलब रैंकिंग कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। अब तुम्हें मान लो कोई 2-3 चीज दे दी जाए और कहा जाए कि बताओ तुम बाहर से खेल के आए हो, ठीक है? तो तुम्हारे पास 3-4 ऑप्शन है, लाइक ठंडा पानी का गिलास रखा है तुम्हारे सामने, छाछ रखी है, ठीक है, रूह अफ़ज़ा की बोतल, रूह अफ़ज़ा का गिलास है एक, मान लो बॉटल क्या करोगे, रूह अफ़ज़ा की गिलास, रूह अफ़ज़ा का गिलास है एक, और आइस पीने की चीज रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड कॉफी है। ये 5 चीजें हैं। तो 5 में से पहले क्या चुनोगे? पानी को चुनोगे। तो मतलब तुमने ऑर्डर कर दिया ना, एक तरीके से रैंक कर दी कि पानी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने नंबर नहीं दिया। पहले वाले में क्या था, तुम ये बता रहे थे कि मुझे पानी कितना पसंद है, कितना मजा मिलेगा मेरे को पानी पी करके। यहां पे क्या था कि मैं पहले पानी को चुनूंगा, मेरे पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन 5 में से। उसके बाद पानी के बाद छाछ पे जाओगे, रूह अफ़ज़ा पे जाओगे, एक एक करके तो रैंक कर दिया कि 1 नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, 4 पे ये। जैसे लाइक तुमने बताया कि तुम्हें साईं पल्लवी पसंद है, अगर पूछूं सेकंड हीरोइन कौन सी पसंद है इसके बाद, तो कोई और दूसरा आ जाएगा, रैंक हो जाएगी ना, रैंकिंग दे दोगे, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, तो रैंकिंग कर दी। बट क्या नंबर बता पाओगे कौन कितनी पसंद है? कभी नहीं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले 2 कॉन्सेप्ट ये पढ़ने मेरे को इसके अंदर, क्लियर है वाली बात? अब आईसीआई के स्टडी मैट से इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हटा दिया गया है, लेकिन समरी में दे रखा है, इसलिए मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने अपनी इसमें रखा हुआ है। स्टडी मैट से चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं इस वाली चीज़ को लेकर के, तो आओ, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी पढ़ ही लेंगे पूरा। अब देखो, तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 अप्रोच हैं, ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दो अप्रोच हैं। ये लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं वो तो लिखो ना एटलीस्ट, क्योंकि बाद में बुक में तो लिखा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है बुक का टेक्स्ट समझने में दिक्कत होती है, तो फिर जो एग्जाम्पल हम यहाँ बोलते हैं या जो डिस्कस करते हैं वो साइड में लिख लोगे ना, तो जब पढ़ोगे तो पूरी कहानी दिमाग में आ जाएगी, तो कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा बिना ज़्यादा पढ़े। ये बात, ये फायदा रहता है नोट करके, ठीक है? एक तो थी कार्डिनल अप्रोच, एक हुई ऑर्डिनल। अब कार्डिनल अप्रोच के बारे में किसने ज्ञान दिया? जिसने तुम्हारा जीवन परेशान कर रखा है, एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच का ज्ञान बांटा, कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। अब इसने किस बेस पर बोला ये हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है? ये दिया प्रोफेसर हिक्स और एलन ने। हिक्स HICKS था ना, ये हिक्स, हाँ, एंड एलन, ठीक है? ये बात है। तो ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स और एलन आए, उन्होंने कहा कि भाई एल्फ्रेड मार्शल तो पागल आदमी है, कैसे बता देंगे कितना मजा मिल रहा है नंबर में, इसलिए हम ऑर्डिनल अप्रोच बनाते हैं। तो ये बात हुई थी, ठीक है? तो देख लो एक बार दोनों में क्या फर्क है। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या करता है, हम इसको यूटिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है?
utility can be measured in terms of number. हाँ, in this concept, हाँ नंबर कार्डिनल तो है ही ना, ऊपर कार्डिनल तो लिखा ही है, तो नंबर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वांटिफाइबल नहीं, जितना लिखा होता तो लिखो, साथ में लिख सकते हो ब्रैकेट में क्वांटिफाइबल। इन दिस अप्रोच, तब तक एक शायरी वाओ। इन दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट in terms of number. We only rank ठीक है। हाँ भाई, अब इन दोनों में मुझे डिटेल डिस्कशन करना है। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अच्छा एक बार ये पढ़ लो, कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस पढ़ लो एक बार मेरे सामने, रीड कर लो यहीं पे। हाँ इसमें बस ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ देना, अगर ना समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन करना है मेरे को अब आगे चल के मेनली। बाकी 4 पॉइंट तो हो जाएंगे इजीली। मतलब ये बताया कि कार्डिनल अप्रोच से जब पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट बताया है। ऑर्डिनल से पढ़ेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और यही पढ़ना है मेरे को डिटेल में ना अभी आगे चल के, तो इसीलिए ये अभी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, तो ये मुझे बताना है क्या होता है। सॉरी ये आएगा यहाँ पे, खैर ये तो जब पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, अभी रहने दो उसको। ये पढ़ लिया ना, हो गए, वेरी गुड। क्या राखी सावंत, हाँ कुछ है, इसकी फेवरेट एक्ट्रेस है, ओहो चलो अच्छी बात है भाई। देखो किसी की पसंद पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है ना, सबकी, और सब पसंद क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्या, हाँ तो वही तो, आदमी की पसंद का नेचर में चलता है। अच्छा अब देखो वो अलग बात है, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो हम किसी की पसंद को खराब नहीं कर सकते ना। जस्ट लाइक अब बाहर से आए, तुम्हें पानी पसंद है, उसे रूह अफ़ज़ा पसंद है, उसकी तो बेकार है। अब तुम्हें साईं पल्लवी पसंद है, उसे राखी सावंत पसंद है, अब देखे तो पसंद आ गई, ले दोबारा देख ले और पसंद आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, जब अभी फोटो जब पढ़ोगे ना, जैसे अभी वो पहला वाली फोटो देखी हमने, देखा फोटो कितना डीप मीनिंग था, अभी जब देखा जाकर के वहां से यूजफुलनेस का कॉन्सेप्ट समझ आया, प्लेजर का मीनिंग समझ आया, यूटिलिटी का मीनिंग समझ आया रियलिटी में, तो जब वो पढ़ेंगे तो वो भी समझ आएगा कि वो उन्हीं 3 को क्यों रखा हुआ है। ठीक है, वो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर काम करेगा वो चीज़, ठीक है। इसीलिए रखने का तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, यहाँ पे क्लियर रहेगा, यहाँ पे सबकी पसंद सेम रहेगी मेरे ख्याल से, अनलेस इसको छोड़ करके, क्योंकि इसका हम इधर से जाएंगे, ये इधर से आएगा। ये देगा कह रहा कुल्फी को डाल देते तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो कुल्फी जावेद के फैन
क्या ठीक है, बाकी मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा जो कार्डिनल अप्रोच है उसको डिटेल में, तभी क्योंकि अभी वो पूरा कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ना है। अभी पढ़ाएंगे तो आधा पौना रहेगा, मजा भी नहीं आएगा, तो सीक्वेंस में आगे बढ़ाऊंगा मैं उसे बैक टू बैक। शायरी, अबे यार ये शायरी की क्या लत लग गई है, बताओ। क्या हुआ, ग्रुप पे मैसेज है? ठीक है चलो, ठीक है खत्म करें, अगले एपिसोड में मिलते हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? नहीं नहीं, मैंने अपनी फेवरेट तो मैंने अपना फेवरेट तो कुछ रखा ही नहीं है इस बुक में। नहीं है, नहीं है। शायरी सुना दीजिए। चल ठीक है, सुना देते हैं आज, तू भी क्या याद करेगा। लो भाई, ऑन पब्लिक डिमांड देखते हैं कोई कोई एक अच्छी। चल ठीक है। इरशाद, रुक जा देखने दे, बहुत सारी हैं, कौन सी सुनोगे? मेहंदी वाली सुनाई है मैंने, तो मेहंदी वाली सुना दी, मेहंदी वाली सुना दी, बस वो सुन ली तुमने है? चलो दूसरी सुना दो। ठीक है। ये सब पहले डिलीटेड हो गए, पुराना सिलेबस का डिलीट हो गया ये, ठीक है ना? सही है, इजी। हाँ तो स्कोरिंग है सबसे ज्यादा, तुम अच्छे नंबर लेके आ सकते हो इकोनॉमिक्स में बहुत आराम से। बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी लिखना नहीं है, बस सही आंसर ढूंढना है, 4 ऑप्शन नहीं, नजर के सामने आंसर है, सही पहचानना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस। चलो एक अपने में से सुनाता हूँ एक, ये सब तो बेकार की हैं। हाँ बस यूं ही कभी कभी, नहीं प्रो, कभी भी मन कर जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले पहले से थोड़ी बहुत लिखी है, और कभी कभी जब खाली होता हूँ रात को सोने आ रहा होता हूँ तो कुछ थॉट आ गया तो लिख दिया। नहीं याद कुछ नहीं आ गया। अच्छा चल, ये वाली सुनी होगी तुमने, ये मेरी, ये तो सबने सुनी है, ये मेरी नहीं है, बट फिर भी देखो क्या पता सुन के अच्छी लगती है, लड़कों को ज़्यादा अच्छी लगती है वाली शायरी ना। तो देख कि आसमान में काली घटा छाई बहुत है, कि आसमान में काली घटा छाई बहुत है, मैं आशिक हूँ मेरे लहजे में स्याही बहुत है। क्या आसमान में काली घटा छाई बहुत है, मैं आशिक हूँ मेरे लहजे में स्याही बहुत है। दर्द इश्क दर्द प्यार की बातें, इश्क दर्द प्यार की बातें वो तो अब करना छोड़ दिया, वरना मेरी जिंदगी में तुम जैसी आई बहुत है। ठीक है, ये तो काफी फेमस है, एक काफी बचपन से चली आ रही है, बहुत लोगों ने सुनी है। ठीक है। ठीक है चलो, पता है जब मैं सुनाता हूं तो फिर मैं एक से मेरा मन ही खुद नहीं भरता, मेरा मन करता है एक दो फिर बैक टू बैक हो जाए। कह रहा हम लोग करना घर जाके, पढ़ाई करनी तो मैं घर जाके। ठीक है ये थोड़ी सही सी है, देख सही लगे, थोड़ा मीनिंग है। ठीक है चर्चे नशे के चल रहे थे, चर्चे नशे के चल रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया। चर्चे नशे के चल रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया,
जब बात सुकून की छिड़ी तो मैं बात तेरी बाहों की कराया। कह रहा मजा आ गया। ठीक है, ये भी मतलब ऐसे लिखी हुई मैंने कहीं देखी थी। ठीक है, लाइव ही चलता है सब, मैं कुछ छुपा के नहीं रखता, मेरी लाइफ ऐसी है, लाइव ही रहती है मेरी लाइफ, सब ओपन है। आई एम ओपन बुक। ये देख यहाँ पे किसने भेजी है, हाँ वो अपनी, वो मुझसे सुनाने को कहता है और खुद सुनाने लग जाता है फिर। ठीक है, अगली बार से ऐसे ही करूंगा। ठीक है, हाँ 2 भेजी है इसमें देख, तो अगली बार से ऐसे ही करूंगा मैं। ये मुझसे कहेगा ना सुनाने के लिए, ये खुद ही लिख देगा अपनी। ठीक है, अब मैंने जो सुनाई है उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, देख रहे हो, यही इतने, हाँ ये वाली मैंने सुनी हुई है। ठीक है, ठीक है, अब ये गेमर बॉय है ये। ठीक है, इतनी देर से ऊपर से कह रहा था सुनाओ सुनाओ, अब सुनाइए तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं, अपने अपने में लगा पड़ा है अभी अकेले, वन साइडेड। भाई वन साइड हर चीज बेकार होती है। चलो ठीक है, खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, और फिर अगले एपिसोड में करेंगे कुछ आगे बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट को। चलो जी, ठीक है, ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।